वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारी अपनी सिक्योरिटी फेलियर था। भगुनत मान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि आप लोगों के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई जिसमें फतह पाकिस्तान को हुई, लेकिन आपका सोशल मीडिया गलत बता रहा है। अपना मीडिया हुण कह रहे कुछ ऑपरेशन संदूर जीत गए। तो वो बताते हैं कि भाई हैंडशेक करने से असल में जंग कोई नहीं जीत जाता। अपना मीडिया हुण कह रहे देखो कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए, कुछ ऑपरेशन संदूर जीत गए, हाथ नहीं मिलाए। मोदी और उसकी सरकार को आड़े हाथों में ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेचर न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान कल इंडिया से दूसरा मैच भी हार गया, तो उसके फ़ौरन बाद इंडियन वज़ीर आला भगुनत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो तमाम तफसीलात बताते हैं, जिसमें वो नरेंद्र मोदी और BCC को आड़े हाथों में ले लेते हैं। वो बताते हैं कि पहलगाम अटैक हुआ जिसमें 26 नौजवान हमारे शहीद किए गए। वो ये नहीं बताते कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए, बल्कि वो ये कहते हैं कि हमारी अपनी सिक्योरिटी फेलियर था। क्योंकि अगर आप लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए थे, तो भाई बॉर्डर पर आखिर कौन ठहरा हुआ है। वो बता रहे हैं कि एक चॉकलेट मिली थी जो कि ये साबित करती है कि वो टेररिस्ट पाकिस्तानी थे। तो भाई वो टेररिस्ट क्या चॉकलेट लेकर आए थे? उनके पास गन्ने थी, उनके पास और एविडेंस होने चाहिए थे। लेकिन अगर आप वो नहीं ढूंढ सकते तो आप चॉकलेट की बिना पर किस तरह से पाकिस्तान को इसके में मुलव्वस ठहरा सकते हैं। तो नाज़रीन, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के साथ इंडियन टीम ने जब मैच जीता तो इंडियन टीम ने हैंडशेक नहीं किया, जिससे हुआ क्या, पूरा इंडिया मीडिया हलबला उठा कि भाई हमारी टीम ने हैंडशेक नहीं किया। तो वो कहते हैं कि आपने कौन सी जंग जीत ली। अपना मीडिया हुण कह रहे देखो कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए, कुछ ऑपरेशन संदूर जीत गए, हाथ नहीं मिलाए। अब बैकग्राउंड में देखें तो पहले पहलगाम अटैक होता है जिसमें इंडियन 26 सिटीजन मारे जाते हैं, उसमें एक मुसलमान भी था। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने मजहब पूछा, फिर बाद में वो कहते हैं कि एक मुसलमान भी है। तो अब बात ये सोचने वाली है कि अगर वो मुसलमान शहीद करने आए हुए थे तो उन्हें उस मुसलमान को फिर क्यों शहीद किया, वो भी तो उन्हीं के मजहब का था। और एक बात सोचने वाली है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, वो बिना मजहब के मार देते हैं। वो ये नहीं पूछते कि आपका हिंदू मजहब है या फिर आप मुसलमान हैं या फिर आप क्रिश्चियन हैं या फिर आप यहूदी हैं, वो सिर्फ मारने के लिए आते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपका मजहब कौन सा है। इसलिए बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें भगुनत मान, जो कि वजीर आला पंजाब हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि इंडियन टीम ने हैंडशेक नहीं किया। भगुनत मान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि आप लोगों के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हुई जिसमें फतह पाकिस्तान को हुई, लेकिन आपका सोशल मीडिया गलत बता रहा है। अपना मीडिया हुण कह रहे कुछ ऑपरेशन संदूर जीत गए। वो कहते हैं कि आपके 6 राफेल गिराए गए, वो सोशल मीडिया तो नहीं दिखा रहा। उसके बाद वो बताते हैं कि क्रिकेट टीम की बात करें तो क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया, जिससे अब वो ये साबित करना चाहते हैं कि इंडिया ही जंग जीत गई। तो वो बताते हैं कि भाई हैंडशेक करने से असल में जंग कोई नहीं जीत जाता। अपना मीडिया हुण कह रहे देखो कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए, कुछ ऑपरेशन संदूर जीत गए, हाथ नहीं मिलाए। इसी तरह से वो बताते हैं कि दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म सरदारजी 3 को बंद कर दिया गया, इंडिया में बैन कर दिया गया। तो उस वक्त वहां पर नुकसान किसका हुआ? कलाकार का हुआ, इंडियन एक्टर्स का हुआ, प्रोड्यूसर का हुआ और मुल्क को नुकसान हुआ। फिल्म रिलीज नहीं होने देनी, नहीं तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ गदार कहांगे देश ਦਾ। फिल्म रोक दिया तो नुकसान किहदा हुंदा है? प्रोड्यूसर का, कलाकार का। तो इसलिए वो बताते हैं कि इंडिया में इसलिए बैन किया गया क्योंकि उसमें कलाकार का नुकसान होना था, क्योंकि उसमें उस देश का नुकसान होना था। लेकिन जहां पर दूसरी तरफ देखें तो आपने इंडियन टीम को मैच खेलने की इजाजत दे दी क्योंकि वहां पर BCC ने बहुत बड़ी करप्शन की थी। तो नाज़रीन, यहाँ पर इंडियन वजीर आला पंजाब मोदी और उसकी सरकार को आड़े हाथों में ले लेते हैं। वो कहते हैं कि भला आपने हैंडशेक नहीं किए, भला आप इससे कौन सी जंग जीत सकते हैं। तो नाज़रीन, देखें कि इस वक्त इंडिया में अब खालिस्तान की तहरीक चल रही है। वो कहते हैं कि हमें अलहदा मुल्क दिया जाए। वो लोग कहते हैं कि भाई आपने बॉर्डर हमारे लिए रोके हुए हैं, ना ही आप हमें माथा टेकने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं। इसी तरह से मुसलमानों की हालत देखें तो आए रोज उन पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो उस पर FIR इंडिया में काटी जा रही है। तो देखें, इंडिया में इस वक्त काफी ज्यादा सूरत हाल संजीदा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सूरत हाल कशीदा हो चुकी है।
आए रोज देखते हैं कि कोई ना कोई मजहब किसी न किसी मजहब के साथ लड़ाई होती है। तो देखें इस वक्त इंडिया की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हैं। तो नाज़रीन ये देखें कि इंडिया सिर्फ हैंड शेक नहीं कर सकता, ना ही उन्होंने कोई बैट्समैन स्पिरिट दिखाया। तो मजीद आप क्या बताते हैं, क्या उनको हैंड शेक करना चाहिए? क्या वजीर आला पंजाब ने सही किया या नहीं किया? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद हसीब की दियाल, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।